नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे 3 अगस्त 2025 रविवार के उस खास दिन की जो कुंभ राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला यह दिन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद असरदार साबित हो सकता है। आज ग्रहों की चाल आपके लग्न, कर्म क्षेत्र और भाग्य स्थान, इन तीनों अहम जीवन क्षेत्रों पर एक साथ असर डाल रही है, जो इस बात का संकेत है कि आज आप जो भी निर्णय लेंगे वह न केवल आपके वर्तमान को बल्कि आपके भविष्य की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। यह समय है सोच समझकर कदम उठाने का, क्योंकि एक सही फैसला आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकता है। आज मैं आपको बेहद रोचक और विस्तृत ढंग से यह समझाने जा रहा हूं कि ग्रहों की यह अनोखी चाल आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों को छू रही है, चाहे वह आपका करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, रिश्तों की गहराई हो या फिर आपके स्वास्थ्य का संतुलन। आज का दिन कुछ खास अवसरों की दस्तक दे सकता है, जहां आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन साथ ही यह दिन कुछ ऐसे संकेत भी दे रहा है जिन पर ध्यान न देने पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जानेंगे कि कौन से दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं और किन मोड़ों पर आपको सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि 3 अगस्त 2025 का पंचांग और ग्रहों की स्थिति आपके दिन को किस दिशा में मोड़ सकती है, क्योंकि यही आज के राशिफल की ठोस बुनियाद है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 9:42 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं सुबह 6:35 तक विशाखा नक्षत्र सक्रिय रहेगा और फिर अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में विचरण करते हुए आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। यह संकेत करता है कि कार्यस्थल से जुड़ी गतिविधियां आज प्रमुख रहेंगी। सूर्य देव इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली के छठे भाव में पड़ता है, यानी वह क्षेत्र जो रोगों, आरणों और विरोधियों से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि आपको आज इन पहलुओं पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अब अगर हम ग्रहों की बारीकी से बात करें तो आज बुध सूर्य के साथ मिलकर आपकी कुंडली के छठे भाव में एक खास तरह का विपरीत राजयोग रच रहे हैं, जो आपके विरोधियों पर भारी पड़ सकता है और आपको चुनौतियों में भी मजबूती दे सकता है। बृहस्पति और शुक्र की युति इस समय मिथुन राशि में हो रही है, जो आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रही है। यह भाव शिक्षा, संतान और प्रेम से जुड़ा होता है, यानी इन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। वहीं शनिदेव, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इस वक्त मीन राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन और परिवार से जुड़ा क्षेत्र है। संकेत है कि आर्थिक मामलों और पारिवारिक चर्चाओं में आपको संयम और स्थिरता से काम लेना होगा। मंगल देव कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में है, जो गहरे परिवर्तन, रहस्य और जोखिम से जुड़ा होता है। इसलिए आज कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूरी है। और अंत में राहु इस समय कुंभ राशि में यानी आपके लग्न में स्थित हैं, जो आपकी सोच, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि केतु सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो रिश्तों और साझेदारियों पर प्रभाव डाल सकता है। आज की ग्रह स्थिति आपके लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आई है। एक ओर जहां बृहस्पति और शुक्र की युति कुछ अप्रत्याशित लाभ और सुखद अवसरों का संकेत दे रही है, वहीं दूसरी ओर लग्न में विराजमान राहु और कर्म स्थान में नीच के चंद्रमा आपको मानसिक उलझनों और असमंजस की स्थिति में डाल सकते हैं। आइए अब फोकस करते हैं आपके करियर और वित्तीय स्थिति पर। 10वें भाव यानी कर्म स्थान में चंद्रमा का नीच राशि में गोचर यह दर्शाता है कि कार्यक्षेत्र में कुछ असंतोष या मन की बेचैनी हावी रह सकती है। हो सकता है आज आप जितनी मेहनत करें उसका फल उतना स्पष्ट रूप से न दिखाई दे, जिससे मन में थोड़ी निराशा आ सकती है। हालांकि यह स्थायी नहीं है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने काम में निरंतरता रखें, क्योंकि परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में बदल सकती हैं। आज का दिन आपको कार्यस्थल पर अतिरिक्त समझदारी से व्यवहार करने की सलाह देता है। खासकर अपने सीनियर्स के साथ बातचीत करते समय
किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचना ही बेहतर होगा। हालांकि एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि छठे भाव में सूर्य और बुध की युति आपको अंदरूनी ताकत दे रही है, जिससे आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर प्रभावशाली ढंग से विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी ने आपके खिलाफ कोई साजिश रची है तो आज वह खुद ही उलझनों में फंस सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शनि, जो आपके स्वामी हैं, दूसरे भाव में स्थित होकर यह संकेत दे रहे हैं कि धन का प्रवाह भले ही धीमा हो, लेकिन उसमें स्थायित्व रहेगा। हालांकि अष्टम भाव में मंगल की मौजूदगी अचानक होने वाली वित्तीय हानि का संकेत देती है, इसलिए आज किसी बड़े निवेश से पूरी तरह बचें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना ही समझदारी होगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और निजी रिश्तों की, जो आज आपके दिन का सबसे उजला और सशक्त पहलू बन सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की युति यह संकेत दे रही है कि प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़ी सभी चीजों में आज सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। जो छात्र अपनी पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हैं, उन्हें आज मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है। वहीं जो प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें अपने रिश्ते में एक नई गहराई और समझ देखने को मिल सकती है। घर परिवार में खासकर माताएं या बहनें संतान से जुड़ी किसी सुखद खबर से आनंदित हो सकती हैं। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक रहेगा। हालांकि सप्तम भाव में विराजमान केतु यह इशारा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन या साझेदारी के संबंधों में कुछ मतभेद या उलझनें उभर सकती हैं। इसलिए आज खास तौर पर यह जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनें, उनके नजरिए को समझें और छोटी छोटी बातों को अहम का मुद्दा न बनाएं। प्यार और समझदारी ही आज रिश्तों को मजबूत बनाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने का इशारा कर रहा है। लग्न में राहु का गोचर आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा अस्थिर कर सकता है, जिससे भ्रम, बेचैनी या फोकस की कमी महसूस हो सकती है। सिरदर्द या हल्का मानसिक तनाव भी परेशान कर सकता है, खासकर यदि आप पहले से तनावपूर्ण माहौल में काम कर रहे हैं। अष्टम भाव में स्थित मंगल संकेत देते हैं कि आज मशीन, वाहन या किसी भी तेज गति वाली चीज से जुड़ा काम करते समय बेहद सावधान रहें, क्योंकि मामूली लापरवाही भी चोट में बदल सकती है। छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता तो बढ़ा रही है, लेकिन पेट, लिवर या हड्डियों से जुड़ी तकलीफें नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए। बाहर के तले भुने या अस्वच्छ भोजन से बचें और दिन की भाग दौड़ में से कुछ पल खुद के लिए निकालें। योग, ध्यान या प्राणायाम जैसी चीजें आज आपके लिए मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन का जरिया बन सकती हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आज के शुभ और अशुभ समय पर, जो आपके निर्णयों को सही दिशा देने में मदद कर सकता है। आज का राहुकाल शाम 5:26 से लेकर 7:03 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत, सौदेबाजी या महत्वपूर्ण निर्णय से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि यह समय बाधाओं और भ्रम से भरा माना जाता है। वहीं दिन का सबसे शुभ और ऊर्जा से भरा समय है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:07 से लेकर 12:59 तक रहेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा कार्य है जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं या जो सफलता की कुंजी बन सकता है, तो इस समय का सदुपयोग जरूर करें। यही वह क्षण होता है जब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में होती है। आज के दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को संतुलित करने के लिए मैं आपको एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताना चाहता हूं। राहु और केतु की अशुभ स्थितियों को शांत करने के लिए आज आप श्रद्धा भाव से भगवान शिव की उपासना करें। प्रातःकाल शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और साथ ही एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। यह मंत्र न केवल आपके मन के भ्रम और मानसिक बेचैनी को दूर करेगा, बल्कि आपके भीतर स्पष्टता, स्थिरता और आत्मविश्वास भी जागृत करेगा। यह साधना नकारात्मक सोच को खत्म कर आपको एक नई ऊर्जा और दिशा देने में मदद कर सकती है। तो साथियों, यही रहा कुंभ राशि के लिए 3 अगस्त 2025 का पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण, जो आपके दिन को दिशा देने वाला है। जैसा आपने महसूस किया, भाग्य आज आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है, लेकिन कर्म के क्षेत्र में
निरंतरता और स्वास्थ्य के मामले में सजगता बेहद जरूरी है। याद रखिए, ग्रहों की स्थिति तो केवल संकेत देती है, असल कमान तो आपके हाथों में है, जो आप अपने विचारों, कर्मों और फैसलों से थामे रखते हैं। हर चुनौती अपने भीतर एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है, और आज का दिन शायद आपको यही समझाने आया है कि अनुशासन और आत्मविश्वास से ही आप अपने भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण आपके जीवन में थोड़ी भी दिशा या सकारात्मकता लाने में सहायक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों या उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि सही समय पर मिली जानकारी किसी का जीवन संवार सकती है। मेरी यही कामना है कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली, मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ताजा ज्योतिषीय झलक और जीवन मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और नमस्कार।